धार्मिक स्थल है, यहाँ पर जो भी आएगा दर्शन करने आएगा, मत्था टेकेगा और दर्शन करके वापस जाएगा। जब आप मसूरी में, नैनीताल में ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे यात्री जो है एंजॉय करने के लिए आता है, उस जगह आप सीमित संख्या नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार ने चार धाम यात्रा में सीमित संख्या की जो बाध्यता लाई है, हम धामी सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप तत्काल इस तरीके के जो फैसले आपने चार धाम के प्रति लिए हैं उनको वापस लें। चार धाम यात्रा वो यात्रा है जिसमें लाखों भक्त उमड़ते हैं। हर भक्त चार धाम के दर्शन के लिए बेताब रहता है। उनकी भक्ति यात्रा के दौरान देखी जाती है, लेकिन इस बार यात्रा में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रशासन द्वारा इस बार यात्रा में सीमित यात्रियों के आने का फैसला लिया है, जिसकी मुख्य वजह सीमित व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें कि इस बार चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रखी गई है, जिसके तहत कि यात्री इस यात्रा में भाग ले सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर अब स्थानीय व्यापारियों और चार धाम यात्रा से जुड़ा रोजगार रखने वाले लोगों में आक्रोश फैल गया है। होटल एसोसिएशन और अन्य व्यापारियों का कहना है कि सीमित यात्रियों से उनके रोजगार में कमी आएगी। तीर्थ यात्रियों की संख्या सीमित करने से कई लोगों को नुकसान होगा। आक्रोशित लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को खत्म किया जाए। स्थानीय व्यापारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का सहारा ले रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार का काम चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं बनाना है, न कि तीर्थ यात्रियों की संख्या सीमित करना। आपको बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के स्थानीय व्यवसायियों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। उनका कहना है कि लाखों रुपए का कर्ज लेकर उन्होंने होम स्टे और होटल्स बनाए हैं, और अगर सरकार तीर्थ यात्रियों की संख्या सीमित कर देती है तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चारधाम यात्रा का आगाज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होते ही हो जाएगा और सर्वप्रथम 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को खोले जाने की तिथि निश्चित हुई है। लेकिन चारधाम यात्रा से जो जुड़े व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हो, डंडी कंडी वाले हों, घोड़े खच्चर वाले हों या अन्य जो फुटकर जो दुकानदार हों, उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि शासन द्वारा चार धामों में गंगोत्री हो, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ पर यात्रियों की संख्या निश्चित की गई है। कुल मिलाकर के कि एक निश्चित संख्या से अधिक यात्री जो धाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा, इस बात को लेकर के खासे नाराज हैं यहाँ के लोग। हम जानना चाहेंगे, अभी हनुमान चट्टी में यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव पे हम खड़े हैं, यहीं के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या नाराज़गी इनकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर पवार है। पवार जी, क्यों नाराज हैं आप? हम नाराज इसलिए कि जो उत्तराखंड की धामी सरकार ने चार धाम यात्रा में सीमित संख्या की जो बाध्यता लाई है, हम धामी सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप तत्काल इस तरीके के जो फैसले आपने चार धाम के प्रति लिए हैं उनको वापस लें। और यदि आपने ये सीमित संख्या की जो बाध्यता वाला फैसला सीमित संख्या रखी हुई है उसको यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो चारों धामों में उग्र आंदोलन किया जाएगा और पूरे जो क्षेत्रवासी है और चारों धामों की जो जनता है और जो व्यवसाय चारों धाम से जुड़े हुए व्यवसायी है, सभी सड़कों पे उतरेंगे, जिसका खामियाजा शासन पर। एक चीज़ है महावीर जी ना, इससे दिक्कत क्या है? निर्धारित संख्या है, सही तो है। निर्धारित संख्या आप जैसे आपने चारों धामों में कर रखी है कि यमुनोत्री धाम में 5500, गंगोत्री में 9000, केदारनाथ में 15000, बद्रीनाथ में 18000। हम धामी सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप चारों धामों में एक या तो समान संख्या रखें या फिर सीमित संख्या की तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर जो भी आएगा दर्शन करने आएगा, मत्था टेकेगा और दर्शन करके वापस जाएगा। जब आप मसूरी में, नैनीताल में ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे यात्री जो है एंजॉय करने के लिए आता है, उस जगह आप सीमित संख्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो हमारे धार्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, उन पर आप सीमित संख्या कुल मिलाकर के नहीं होनी चाहिए, ये कहना है यहाँ के लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक सिंह राउत है। अच्छा, निर्धारित संख्या से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर कि लगाया जाए तो बड़कोट से यहाँ की जो जनसंख्या वो 20,000 है। यथावत जो इधर के रोजगार वाले हैं, जो घोड़े या होटल व्यवसाय से निर्भर हैं, वो कम से कम बनते हैं तो 15 से 20,000 कम से कम बनते, तो आप मान सकते हैं कि 2,500 पे कैसे निर्भर करेगी संख्या, 5,000 संख्या बल। कुल मिलाकर के कि इससे रोजगार प्रभावित हो रहा है, ये आपका कहना है। क्या नाम है आपका?
सर नमस्कार, मेरा नाम विपिन सिंह चौहान है। विपिन, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है सर, जो यमुनोत्री धाम पहला पड़ाव 4 धाम का सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा अवसर यमुनोत्री धाम में लगते हैं मेरे को। 5-7 हज़ार तो घोड़े खच्चर वाले, 2-3 हज़ार डोली वाले, 5,000 लिमिट होगी इनकी, तो 5,000 में क्या ये हो पाएगी उनकी? ये समझना जरूरी होगा कि जो यहाँ पर जो व्यवसायी हैं उनकी संख्या अधिक है। ऐसे में जो निर्धारित संख्या है, माने सीमित संख्या में यहाँ पर यात्री आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने व्यवसाय का डर सता रहा है कि आखिर वो क्या करेंगे, क्योंकि सीमित संख्या में तो यात्री आना है और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? बुद्धि सिंह है सर। आप क्या व्यवसाय करते हैं? हम हमारे घोड़े खच्चर हैं सर। क्या दिक्कत होगी आप? अगर सर 5,500 यात्री आएंगे तो 6,000 घोड़े कहाँ रहेंगे? तो कुल मिलाकर के जो भी बात उभर करके आ रही है वो सिर्फ ये आ रही है कि इससे जो 4 धाम यात्रा से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। महावीर जी, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अभी आप जो जिलाधिकारी के साथ जो बैठक आप लोगों की हुई, क्या कहा आप? हमने ये बोला कि जो सरकार है वो 4 धाम पर अपना मतलब विकास पर अपनी नज़र डाले कि मतलब कैसे इसको यहाँ पर यात्रियों को अधिक यहाँ पर आकर्षित करना है कि लोग 4 धाम के प्रति अपनी वो भावना को जगाए ले। और सरकार जो है ये जो फैसला लिया सीमित संख्या की, मतलब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुल मिलाकर इस तरीके के फैसले ले रही है और यात्रियों के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर रही है। कुल मिलाकर के एक टीस जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं या घोड़े खच्चर वाले हैं या फिर अन्य फुटकर जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर ये डर सता रहा है कि अगर सीमित संख्या में यहाँ पर यात्री आता है तो उनका व्यवसाय कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।